अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से हमारे चैनल में सबको खुशामदीद। आज का जो मोटिव है वो है पाक आर्मी में जॉब्स आई हैं सोल्जर्स की, लेफ्टिनेंट की। तो आए आपको मैं उसका अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताता हूँ, जिसकी मदद से आप अपने घर में बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है ज्वाइन पाक आर्मी। ज्वाइन पाक आर्मी। जब आप गूगल पे जाएंगे तो आपके पास ये पहले नंबर पे शो कर रहा है ज्वाइन पाक आर्मी के नाम से। आपने इस पर क्लिक करना है तो ये इसकी मेन वेबसाइट आ गई है हमारे सामने, आर्मी सर्विंग विद प्राइड। आपने क्या करना है, ये आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है तो हमारे पास इधर आता है हाउ टू ज्वाइन नाउ, मेडिकल, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्टस। तो ये आप देख सकते हैं ये 3 डॉट्स हैं, तो ये इन्होंने हमारे पास दे दिया है। होम पे क्या है, हाउ टू ज्वाइन, हम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इन्होंने दिया है सोल्जर फॉर कोर्स डिटेल, क्लिक है, हम इसकी कोर्स डिटेल देख लेते हैं क्या है। एंड इसकी आगे हमें बता देता है पाकिस्तान आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब और सिपाही की भर्ती के लिए मतलूबा काबिलियत के हामिल हजरात से दरख्वास्तें मतलूब हैं। इंतखाबी तरीक़ाकार प्राइज जूनियर कमीशन ऑफिसर, ये जूनियर ऑफिसर का है। इसमें जो आता है मोर का 15 मार्च से 15 अप्रैल तक है, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल तक है। ये देख रहे हैं आप कौन कौन सा सूबों में आई है। कोयटा, कराची, हैदराबाद, पनुआकल, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और डी.आई. खान से हासिल किए जा सकते हैं। नामुकम्मल दरख्वास्त काबिल कबूल ना होगी। सिपाही के लिए उम्मीदवार 15 मार्च से 15 अप्रैल 2021 तक अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकता है। और इसकी जो आई है दौरान मुलाजमत इंतखाब नहीं। इसके अलावा हम अहलियत देखते हैं कौन इसमें अहल है, यानी कि इसमें कौन बंदा अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मर्द शहरी। उम्र की देख लेते हैं, उम्र की क्या करियर है। जूनियर कमीशन ऑफिसर नायब खतीब की जो है उम्र 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि 20 साल से कम और 28 साल से ज़्यादा ना हो, और कद कम अज़ कम 5 फुट और 3 इंच हो। वो उम्मीदवार जो पहले से फ़ौज में सर्विस कर रहे हैं, इनके लिए उम्र की हद 22 से 35 साल और सर्विस 1 साल से कम और 16 साल से ज़्यादा ना हो। आगे उन्होंने दे दिया सिपाही का 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि 17/1 साल से कम, यानी कि 17.5 साल से कम और 23 साल से ज़्यादा ना हो। उम्र की बुराई हद में 1 साल शोधा जंग के दौरान जख्मी होने वालों की लवाहकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए उम्र की बुराई हद में 2 साल तक की रियायत। इसमें जो कद मांगा है उन्होंने 5 फुट 6 इंच, यानी कि 167.5 सेंटीमीटर। मिलिट्री पुलिस बस। अब इसका अप्लाई करने का तरीका देखते हैं कि यह अप्लाई कैसे होगा। तो ये नीचे भी आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन फॉर सोल्जर रिक्वायरमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम अपना नेम डालते हैं, कुछ भी, यानी कि जो आपका नेम है। उसके बाद यहाँ पे हम फादर नेम डालेंगे। यहाँ पे उन्होंने पूछा है जी रिलीजन आपका क्या है, तो आपका जो रिलीजन हो वो डाल दीजिएगा। फ़िका कौन सा आपका, यानी कि जब आप रिलीजन डालेंगे कुछ भी इस्लाम, तो आपके पास ये फ़िका में पूछेगा क्या है, ठीक है। एंड सो ऑन, सुन्नी, शिया, आगे हदीस, जो भी फ़िका मांगे।
शनाख्ती कार्ड नंबर आपने अपना देना है, जिस तरह फ़र्ज़ किया मैं दे देता हूँ। शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। एंड ये इसने पूछा है ASRO में करना है या रेजिमेंटल सेंटर में करना है। तो हम सबसे पहले ASRO में करके देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। डोमिसाइल हमारा हैदराबाद का रिक्वायरमेंट ऑफिस ARO, ठीक है। पुलिस स्टेशन कौन सा हमारे पास आएगा, हम डालते हैं कोई भी पुलिस स्टेशन हमारे पास आता है, हैदराबाद सिटी, उसके बाद प्रोविंस हमारे पास है पंजाब का, डिस्ट्रिक्ट अटक। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, आपका जो हो वो आपने वो ऐड करना, अगर तो आप घर बैठे बैठे अपनी ऑनलाइन करते हैं। तहसील अटक, यूनियन कौन सा हमने नहीं, यानी कि जिस पर ये ऐड करेगा स्टार होगा, जस्ट आपने वो पॉइंट वो खाना फिल करना है। इसके अलावा आपको कोई खाना फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर एंड गार्डियन फादर फ़ोन नंबर, ये आप किस बेस पे करना चाहते हैं, अंडर मैट्रिक बेस पे करना चाहते हैं या मैट्रिक बेस पे। हम चाहते हैं मैट्रिक बेस पे करें। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है सिलेक्ट क्लास, मैट्रिक साइंस के साथ है, कोई नंबर 1100 हैं और हमने कितने लिए हैं 925। एंड उसके बाद क्या आता है ग्रेड कौन सा है, तो A+ है, यानी कि यहाँ पे A है, डिवीजन भी फर्स्ट है, और कौन से यानी कि हमने किया है 22 हॉल से, 22 हॉल से। उसके बाद ये आगे पूछता है आपसे कि एडिशनल डिटेल्स, यानी कि ड्राइवर की हाफिज़ कुरान, वार्ड ऑफ आर्मी, वार्ड ऑफ वार वॉन्डर, कंप्यूटर डिप्लोमा, नर्सिंग डिप्लोमा या वार्ड ऑफ शहीद। डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछता है, डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट बर्थ डिस्ट्रिक्ट पूछता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि एंड फ्रॉम। आगे इसने कहा है विच मेथड यू विल फॉलो टू अपियर इन इनिशियल टेस्ट, आप इब्तदाई टेस्ट कैसे देना चाहते हैं। अगर आपकी मर्जी है कंप्यूटर पे देना चाहते हैं या रिटर्न देना चाहते हैं, तो हम रिटर्न पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आता है फैमिली इंफॉर्मेशन। फैमिली इंफॉर्मेशन में आता है फादर की एजुकेशन क्या है, प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट। वालिद का पेशा बिजनेसमैन। फादर रैंक क्या है, यानी कि ये अब प्राइवेट का तो कोई रैंक नहीं होता, ये ओनर ही आता है, तो हम यहाँ पे ओनर डाल देते हैं। फादर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मुलाजमत की जगह की तफसील, यानी कि ये है लाहौर। उसके बाद फादर स्टेटस क्या है, अलाइव, जिंदा है। मंथली इनकम कितनी है, जितनी मर्जी आप यहाँ के अपनी शो कर दें। फैमिली स्ट्रक्चर कितने हैं, यानी कि आप बाप और माँ की अज़वाजी हैसियत। टुगेदर जे तरबियत, मदर एंड बोथ। नंबर ऑफ़ ब्रदर्स कितने हैं, यानी कि आपके जितने भी हों डाल दीजिएगा। सिबलिंग आपका नंबर कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे। एंड इसको उन्होंने क्या है, ऊपर दी गई मालूमात मेरे इल्म और कागजी दस्तावेज़ात के मुताबिक दुरुस्त हैं। गलत मालूमात दर्ज करने की सूरत में रजिस्ट्रेशन मनसूख करते हुए मुझे नाअहल करार दिया जाएगा और मैं GHQ की तरफ से ज़रूरी समझी जाने वाली कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हो जाऊंगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। वेरिफिकेशन कोड उन्होंने दिया होगा यहाँ पे, हमें ये आ गया, देखते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने। EOVXWU। तो ये आप देख सकते हैं, कोड मैच कर सकते हैं। ये कोड इन्होंने दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सबमिट करते हैं।
जब वो सबमिट का ऑप्शन मांगेगा तो वो ऊपर दे देगा कि आपकी क्या क्या चीज़ें फिल होने वाली रहती हैं। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने हमें आईडी कार्ड नंबर दे दिया है, फादर का दे दिया है, ये रेड बॉक्स बन जाएगा आपका। उसके बाद ये फ़ोन नंबर दे दिया है, फादर का फ़ोन नंबर दे दिया है। एंड नीचे देखते हैं इन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट दे दिया है, कौन सा ये हम डाल देते हैं कोई भी। तो उसके अलावा इन्होंने हमें किस चीज़ के तरीक फ़ोन किया है, कोई भी नहीं, जस्ट एंड फ़ोन नंबर और आईडी कार्ड नंबर हमने ऐड करना है। तो जब आप ये अपना सारा डाटा ऐड करेंगे तो आपका ये इंशाल्लाह हो जाएगा। ये है सोल्जर का, स्पाई का। इसके बाद जो आता है वो सेकेंडरी लेफ्टिनेंट का है। उसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो आपने किस तरह से अप्लाई करना है सेकेंडरी लेफ्टिनेंट का। हम सारा बैग आते हैं, ये टेक्निकल कैडेट कोर्स, तो ये इसकी जो लास्ट डेट है 23 है, यानी कि 2 दिन रह गए हैं। एंड इसका हम देखते हैं कोर्स डिटेल्स क्या है। इसकी जो शेड्यूल ऑफ प्रिलिमिनरी सिलेक्शन है ये 22 फरवरी से स्टार्ट थी और 23 मार्च लास्ट डेट है, 26 मार्च से 23 मार्च। कोर्स रिक्वायरमेंट एज होनी चाहिए 1 सितंबर 2021 से, यानी कि 17 से 21 साल की एज होनी चाहिए। जेंडर मेल है, मास्टर अनमैरिड होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स मिनिमम हाइट जो 5 और 4 यानी कि 105 चाहिए 5 सेंटीमीटर। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के ही हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉन्ड है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, ये देखते हैं एजुकेशन इन्होंने दी हुई है, एजुकेशन क्या है तो ये देख लेते हैं। मैट्रिक बेस पे आई है और एफएससी बेस पे, एफए बेस पे, बस ये 2 बेसिस पे आई हैं। ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने ये तीसरे नंबर पे देखते हैं कैंडिडेट्स विद एफएससी एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर स्टडीज़ और कंप्यूटर साइंस कैन अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ओनली। एलिजिबिलिटी का देखते हैं तो ये इसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो आगे हम देखते हैं क्या है। तो आगे हमारे पास इसके हम ऑनलाइन देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब हमारे पास इसका भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा जिस तरह उसका था। तो ये देखते हैं हम इसमें क्या करना है। उन्होंने दिया हुआ है 33 टेक्निकल कैंडिडेट कोर्स, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस। हम फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का करते हैं। टेस्टिंग सेंटर आप कहाँ पे बनाना चाहते हैं, ASRC लाहौर। नेम अपना बताना है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद कैंडिडेट आईडी कार्ड नंबर है आपने ऐड करना है। इसके अलावा फादर का आईडी कार्ड नंबर, फादर प्रोफेशनल डिटेल्स, कैटेगरी क्या है, फादर का रैंक सेम एज इट इज़ वैसे ही है, फादर स्टेटस, इनकम, प्लेस ऑफ डेथ। मदर आईडी में उसमें मदर का आईडी कार्ड नंबर नहीं पूछा हुआ या ना मदर का नेम पूछा हुआ था। इसमें इन्होंने मदर का आईडी कार्ड नंबर भी और मदर का नेम भी पूछा हुआ है। मदर का प्रोफेशन भी पूछा हुआ है क्या है। उसके बाद मदर स्टेटस भी इन्होंने यानी कि मदर फादर और मदर का यानी कि टोटल पूछा हुआ है कि क्या है, इनका रैंक क्या है और क्या करते हैं ये। तहसील है, एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, मेल है, मार्शल स्टेटस आपने बताना है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम यानी कि कास्ट आपने बतानी है, मोबाइल नंबर बताना है, ईमेल, फ्रेश कैंडिडेट है। उसके बाद आगे आता है जी पे एजुकेशनल, और इस तरह इन्होंने ये कोड दिया है और हमें यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। जब आप मज़ीद यानी कि अपनी खुद करेंगे आपको पता चल जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं होता ये, आप अपने घर बैठे बैठे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर
आपसे नहीं होता तो आप वहाँ नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया होता है, आप उधर से हमसे रब्ता कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर है और हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। हम कोई फेक वीडियोस नहीं बनाते कि आज कोई वीडियो आ गई कल कोई वीडियो आ गई, कि आज एक वीडियो आ गई कल एक आ गई, इस तरह का कोई फेक न्यूज़ नहीं हम यानी कि बेचते। जो जॉब्स आती हैं, और जॉब हमेशा चेक करने का एक ही तरीका है कि आप उसकी मेन वेबसाइट से चेक करें कि ये जॉब आई है। पास भाई लोग मुझे मैसेज करते हैं भाई ये जॉब आई होती है, जब हम वेबसाइट पर जाते हैं तो वो जॉब ही नहीं होती। तो काइंडली आप देखा करें, जो अखबारात में आती हैं जॉब्स वो भी अभी आई नहीं होती हैं और अखबार में पहले छप जाती हैं। तो आप उसे ना देखा करें, अगर उसमें आपने देख लिया आप उसकी मेन वेबसाइट से विज़िट करें कि इसकी मेन वेबसाइट पे आई हुई है कि नहीं। अब जैसे कि पीछे एसबीआई बैंक की आई हुई थी, जब मुझे भाई ने फ़ोन किया कि उसकी एसबीआई बैंक में आई हुई है, तो मैंने जब उसकी एसबीआई बैंक की मेन साइट विज़िट की तो उसमें कोई जॉब नहीं आई हुई थी। तो काइंडली आप इस चीज़ को अवॉइड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप तक लेटेस्ट अपडेट इंशाल्लाह हाजिर होगी और कोई फेक न्यूज़ नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से हमारे चैनल में सबको खुशामदीद। आज का जो मोटिव है वो है पाक आर्मी में जॉब्स आई हैं सोल्जर्स की, लेफ्टिनेंट की। तो आए आपको मैं उसका अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताता हूँ, और जिसकी मदद से आप अपने घर में बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है ज्वाइन पाक आर्मी। ज्वाइन पाक आर्मी। जब आप गूगल पे जाएंगे तो आपके पास ये पहले नंबर पे शो कर रहा है ज्वाइन पाक आर्मी के नाम से। आपने इस पर क्लिक करना है तो ये इसकी मेन वेबसाइट आ गई है हमारे सामने, आर्मी सर्विंग विद प्राइड। आपने क्या करना है, ये आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है तो हमारे पास इधर आता है हाउ टू ज्वाइन नाउ, मेडिकल, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्टस। तो ये आप देख सकते हैं ये 3 डॉट्स हैं, तो ये इन्होंने हमारे पास दे दिया है। होम पे क्या है, हाउ टू ज्वाइन, हम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इन्होंने दिया है सोल्जर फॉर कोर्स डिटेल, क्लिक है, हम इसकी कोर्स डिटेल देख लेते हैं क्या है। एंड इसकी आगे हमें बता देता है पाकिस्तान आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब और सिपाही की भर्ती के लिए मतलूबा काबिलियत के हामिल हज़रात से दरख्वास्तें मतलूब हैं। इंतखाबी तरीक़ाकार प्रोवाइड जूनियर कमीशन ऑफिसर, ये जूनियर ऑफिसर का है। इसमें जो आता है मोल का 15 मार्च से 15 अप्रैल तक है, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल तक है। ये देख रहे हैं आप कौन कौन सा सूबों में आई है। कोयटा, कराची, हैदराबाद, पन्नुआ, अक्कर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और डी आई खान से हासिल किए जा सकते हैं। नामुकम्मल दरख्वास्त काबिल कबूल ना होगी। सिपाही के लिए उम्मीदवार 15 मार्च से 15 अप्रैल 2021 तक अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकता है। और इसकी जो आई है दौरान मुलाजमत इंतखाब नहीं। इसके अलावा हम अहलियत देखते हैं कौन इसमें अहल है, यानी कि इसमें कौन बंदा अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मर्द शहरी। उम्र की देख लेते हैं, उम्र की क्या करिएगा। जूनियर कमीशन ऑफिसर नायब खतीब की जो है उम्र 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि 20 साल से कम और 28 साल से ज़्यादा ना हो, और कद कम अज़ कम 5 फुट और 3 इंच हो। वो उम्मीदवार जो पहले से फ़ौज में सर्विस कर रहे हैं, इनके लिए उम्र की हद 22 से 35 साल और सर्विस 1 साल से कम और 16 साल से ज़्यादा ना हो। आगे उन्होंने दे दिया सिपाही का 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि 17/1 साल से कम, यानी कि 17.5 साल से कम
और 23 साल से ज़्यादा ना हो। उम्र की बुराई हद में 1 साल शोधा जंग के दौरान जख्मी होने वालों की लवाहकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए उम्र की बुराई हद में 2 साल तक की रियायत। इसमें जो कद मांगा है उन्होंने 5 फुट 6 इंच यानी कि 167.5 सेंटीमीटर। मिलिट्री पुलिस बस। अब इसका अप्लाई करने का तरीका देखते हैं कि यह अप्लाई कैसे होगा। तो ये नीचे भी आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन फॉर सोल्जर रिक्वायरमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इससे शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम अपना नेम डालते हैं, कुछ भी यानी कि जो आपका नेम है। उसके बाद यहाँ पे हम फादर नेम डालेंगे। यहाँ पे उन्होंने पूछा है जी रिलीजन आपका क्या है, तो आपका जो रिलीजन हो वो डाल दीजिएगा। फ़िका कौन सा आपका, यानी कि जब आप रिलीजन डालेंगे कुछ भी इस्लाम, तो आपके पास ये फ़िका में पूछेगा क्या है, ठीक है। एंड सो ऑन, सुन्नी शिया आगे हदीस, जो भी फ़िका मांगे। शनाख्ती का नंबर आपने अपना देना है, जिस तरह फ़र्ज़ किया मैं दे देता हूँ। शनाख्ती का नंबर देना है, फादर का शनाख्ती का नंबर देना है। एंड ये इसने पूछा है ASRO में करना है या रेजिमेंटल सेंटर में करना है। तो हम सबसे पहले ASRO में करके देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। डोमिसाइल हमारा हैदराबाद का, रिक्वायरमेंट ऑफिस ARO, ठीक है। पुलिस स्टेशन कौन सा हमारे पास आएगा, हम डालते हैं कोई भी पुलिस स्टेशन हमारे पास आता है। हैदराबाद सिटी, उसके बाद प्रोविंस हमारे पास है पंजाब का, डिस्ट्रिक्ट अटक। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, आपका जो हो वो आपने वो ऐड करना। अगर तो आप घर बैठे बैठे अपनी ऑनलाइन करते हैं। तहसील अटक, यूनियन कौन सा हमने नहीं, यानी कि जिस पे ये ऐड करेगा स्टार होगा, जस्ट आपने वो पॉइंट वो खाना फिल करना है। इसके अलावा आपको कोई खाना फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर एंड गार्डियन फादर फ़ोन नंबर। ये आप किस बेस पे करना चाहते हैं, अंडर मैट्रिक बेस पे करना चाहते हैं या मैट्रिक बेस पे। हम चाहते हैं मैट्रिक बेस पे करें। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है सिलेक्ट क्लास, मैट्रिक साइंस के साथ है, कोई नंबर 1100 है और हमने कितने लिए हैं 925। एंड उसके बाद क्या आता है ग्रेड कौन सा है, तो A+ है, यानी कि यहाँ पे A है। डिवीजन भी फर्स्ट है और कौन से, यानी कि हमने किया है 22 हॉल से, 22 हॉल से। उसके बाद ये आगे पूछता है आपसे कि एडिशनल डिटेल्स, यानी कि ड्राइवर की हाफिज़ कुरान, वार्ड ऑफ आर्मी, वार्ड ऑफ वार वंडर, कंप्यूटर डिप्लोमा, नर्सिंग डिप्लोमा या वार्ड ऑफ शहीद। डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछता है, डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट बर्थ डिस्ट्रिक्ट पूछता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि एंड फ्रॉम। आगे इसने कहा है विच मेथड यू विल फॉलो टू अपियर इन इनिशियल टेस्ट। आप इब्तदाई टेस्ट कैसे देना चाहते हैं, अगर आपकी मर्जी है कंप्यूटर पे देना चाहते हैं या रिटर्न देना चाहते हैं, तो हम रिटर्न पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आता है फैमिली इंफॉर्मेशन। फैमिली इंफॉर्मेशन में आता है फादर की एजुकेशन क्या है, प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट। वालिद का पेशा बिजनेसमैन। फादर रैंक क्या है, यानी कि ये सही। अब प्राइवेट का तो कोई रैंक नहीं होता, ये ओनर ही आता है, तो हम यहाँ पे ओनर डाल देते हैं। फादर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मुलाजमत की जगह की तफसील, यानी कि ये है लाहौर। उसके बाद फादर स्टेटस क्या है, अलाइव जिंदा है।
मंथली इनकम कितनी है, जितनी मर्जी आप यहाँ के अपनी शो कर दें। फैमिली स्ट्रक्चर कितने हैं, यानी कि आप बाप और माँ की अजवाजी हैसियत, टुगेदर जे तरबियत, मदर एंड बोथ, नंबर ऑफ़ ब्रदर्स कितने हैं, यानी कि आपके जितने भी हों डाल दीजिएगा। सिबलिंग आपका नंबर कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे। एंड इसको उन्होंने क्या है ऊपर दी गई मालूमात में इल्म और कागजी दस्तावेज़ात के मुताबिक दुरुस्त हैं। गलत मालूमात दर्ज करने की सूरत में रजिस्ट्रेशन मनसूख करते हुए मुझे नाअहल करार दिया जाएगा और मैं GHQ की तरफ से ज़रूरी समझी जाने वाली कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार हो जाऊंगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। वेरिफिकेशन कोड उन्होंने दिया होगा यहाँ पे, हमें ये आ गया। देखते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने, EOVXWXWU। तो ये आप देख सकते हैं, कोड मैच कर सकते हैं। ये कोड इन्होंने दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। जब वो सबमिट का ऑप्शन मांगेगा तो वो ऊपर दे देगा कि आपकी क्या क्या चीज़ें फिल होने वाली रहती हैं। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने हमें ID कार्ड नंबर दे दिया है, फादर का दे दिया है, ये रेड बॉक्स बन जाएगा आपका। उसके बाद ये फ़ोन नंबर दे दिया है, फादर का फ़ोन नंबर दे दिया है। एंड नीचे देखते हैं इन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट दे दिया है, कौन सा ये हम डाल देते हैं कोई भी। तो उसके अलावा इन्होंने हमें किस चीज़ के तरीक फ़ोन किया है, कोई भी नहीं, जस्ट एंड फ़ोन नंबर और ID कार्ड नंबर हमने ऐड करना है। तो जब आप ये अपना सारा डाटा ऐड करेंगे तो आपका ये इंशाल्लाह हो जाएगा। ये है सोल्जर का, स्पाई का। इसके बाद जो आता है वो सेकेंडरी लेफ्टिनेंट का है। उसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो आपने किस तरह से अप्लाई करना है सेकेंडरी लेफ्टिनेंट का। हम सारा बैग आते हैं। ये टेक्निकल कैडेट कोर्स, तो ये इसकी जो लास्ट डेट है 23 है, यानी कि 2 दिन रह गए हैं। एंड इसका हम देखते हैं कोर्स डिटेल्स क्या है। इसकी जो शेड्यूल ऑफ प्रिलिमिनरी सिलेक्शन है ये 22 फरवरी से स्टार्ट थी और 23 मार्च लास्ट डेट है। 26 मार्च से 23 मार्च। कोर्स रिक्वायरमेंट एज होनी चाहिए 1 सितंबर 2021 से, यानी कि 17 से 21 साल की एज होनी चाहिए। जेंडर मेल है, मास्टर अनमेरिड होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स मिनिमम हाइट जो 5 और 4 यानी कि 105 चाहिए 5 सेंटीमीटर। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के ही हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉन्ड है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, ये देखते हैं एजुकेशन इन्होंने दी हुई है, एजुकेशन क्या है तो ये देख लेते हैं। मैट्रिक बेस पे आई है और FSC बेस पे, FF बेस पे, बस ये 2 बेसिस पे आई हैं। ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने ये तीसरे नंबर पे देखते हैं कैंडिडेट्स विद FSC equivalent qualification with combination of mathematics, physics and computer studies or computer science can apply for software engineering and computer engineering only। एलिजिबिलिटी का देखते हैं तो ये इसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो आगे हम देखते हैं क्या है। तो आगे हमारे पास इसके हम ऑनलाइन देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब हमारे पास इसका भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा जिस तरह उसका था। तो ये देखते हैं हम इसमें क्या करना है। उन्होंने दिया हुआ है 33 टेक्निकल कैंडिडेट कोर्स, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस। हम फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का करते हैं। टेस्टिंग सेंटर आप कहाँ पे बनाना चाहते हैं, ASRC लाहौर। नेम अपना बताना है, डेट ऑफ बर्थ है,
उसके बाद कैंडिडेट आईडी कार्ड नंबर आपने ऐड करना है। इसके अलावा फादर का आईडी कार्ड नंबर, फादर प्रोफेशनल डिटेल्स, कैटेगरी क्या है, फादर का रैंक सेम एज इट इज़ वैसे ही है, फादर स्टेटस, इनकम, प्लेस ऑफ डेथ। मदर आईडी में उसमें मदर का आईडी कार्ड नंबर नहीं पूछा हुआ या ना मदर का नेम पूछा हुआ था, इसमें इन्होंने मदर का आईडी कार्ड नंबर भी और मदर का नेम भी पूछा हुआ है। मदर का प्रोफेशन भी पूछा हुआ है क्या है। उसके बाद मदर स्टेटस भी इन्होंने यानी कि मदर फादर और मदर का यानी कि टोटल पूछा हुआ है कि क्या है, इनका रैंक क्या है और क्या करते हैं ये। तहसील है, एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, मेल है, मार्शल स्टेटस आपने बताना है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम यानी कि कास्ट आपने बतानी है, मोबाइल नंबर बताना है, ईमेल, फ्रेश कैंडिडेट है। उसके बाद आगे आता है जी पे एजुकेशनल, और इस तरह इन्होंने ये कोड दिया है और हमें यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। जब आप मज़ीद यानी कि अपनी खुद करेंगे आपको पता चल जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं होता ये, आप अपने घर बैठे बैठे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता तो आप हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया होता है, आप उधर से हमसे रब्ता कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर है और हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। हम कोई फेक वीडियोस नहीं बनाते कि आज कोई वीडियो आ गई कल कोई वीडियो आ गई, कि आज एक वीडियो आ गई कल एक आ गई, इस तरह का कोई फेक न्यूज़ नहीं हम यानी कि भेजते। जो जॉब्स आती हैं और जॉब हमेशा चेक करने का एक ही तरीका है कि आप उसकी मेन वेबसाइट से चेक करें कि ये जॉब आई है। पास भाई लोग मुझे मैसेज करते हैं भाई ये जॉब आई होती है, जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो वो जॉब ही नहीं होती। तो काइंडली आप देखा करें, जो अखबारात में आती हैं जॉब्स वो भी अभी आई नहीं होती हैं और अखबार में पहले छप जाती हैं, तो आप उसे ना देखा करें। अगर उसमें आपने देख लिया आप उसकी मेन वेबसाइट से विज़िट करें कि इसकी मेन वेबसाइट पे आई हुई है कि नहीं। अब जैसे कि पीछे SBI बैंक की आई हुई थी, जब मुझे भाई ने फ़ोन किया कि उसकी SBI बैंक में आई हुई है, तो मैंने जब उसकी SBI बैंक की मेन साइट विज़िट की तो उसमें कोई जॉब नहीं आई हुई थी। तो काइंडली आप इस चीज़ को अवॉइड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप तक लेटेस्ट अपडेट इंशाल्लाह हाजिर होगी और कोई फेक न्यूज़ नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।